नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के करीब 1,86,000 शिक्षकों की जो उलझी हुई स्थिति है उस पर बात करेंगे। जी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन उसे लागू करने में एक बड़ी कह सकते हैं प्रशासनिक अड़चन है। हाँ, बिल्कुल। और इन सब के बीच फंसे हैं ये शिक्षक। सही बात है। हमारे पास जो जानकारी है वो कई समाचार लेखों से हमने जुटाई है। इनमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ब्यौरा है और जो परीक्षा कराने वाली संस्था है उसकी दिक्कतों का भी जिक्र है। हाँ, वो भी है। और हाँ, शिक्षकों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो भी शामिल हैं। जी, तो आज कोशिश रहेगी कि इस पूरे मामले की तह तक जाएं। बिल्कुल। समझें कि अदालत का निर्देश आखिर है क्या और क्यों उसका पालन नहीं हो पा रहा है। और सबसे जरूरी, इसका उन शिक्षकों पर क्या असर पड़ रहा है जिनका भविष्य इस पर टिका है। हाँ, ये बहुत अहम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो 1 सितंबर को आया, आखिर क्या कहा है अदालत ने जिसे लेकर इतनी हलचल है? देखिए, अदालत ने बहुत साफ शब्दों में एकदम स्पष्ट कर दिया है अच्छा, कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा पास करनी ही होगी। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। अच्छा, मतलब ये अब अनिवार्य है सबके लिए? जी हाँ, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यह फैसला उन शिक्षकों पर भी लागू कर दिया गया है जो आरटीई कानून यानी शिक्षा का अधिकार कानून आने से पहले नियुक्त हुए थे। अरे, पहले वालों पर भी? जी हाँ, पहले ये माना जा रहा था कि शायद उन्हें छूट मिल जाए। हाँ, ऐसी उम्मीद थी। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब ये योग्यता सभी के लिए जरूरी है, चाहे उनकी नियुक्ति कभी भी हुई हो। और सबसे अहम बात है समय सीमा की। कोर्ट ने मौजूदा शिक्षकों को ये परीक्षा पास करने के लिए 2 साल का वक्त दिया है। 2 साल? हाँ, 2 साल। ये एक तरह से तैयारी का मौका भी है, लेकिन इसके साथ एक, आप कह सकते हैं, एक चेतावनी भी है। चेतावनी? मतलब ये कि अगर शिक्षक इस 2 साल की अवधि में टेट पास नहीं कर पाते हैं तो उनकी नौकरी वो खतरे में पड़ सकती है। ओहो, तो ये तो सीधा सीधा उनके रोजगार से जुड़ा सवाल बन गया। बिल्कुल, बिल्कुल। 2 साल का वक्त सुनने में तो लगता है कि चलो ठीक है, एक समय सीमा मिल गई, लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है ना? हाँ, यहीं पर। क्योंकि परीक्षा पास करने के लिए पहले परीक्षा का होना तो जरूरी है, और सुनने में आ रहा है कि वहीं कुछ दिक्कत है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं आकर सारा मामला जो है वो प्रशासनिक उलझन में फंस जाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश टेट कराने की जिम्मेदारी एक नई संस्था को दी गई है। हाँ, मैंने पढ़ा था, यूपीएससी। जी, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसईसी। पहले ये काम पीएनपी मतलब परीक्षा नियामक प्राधिकारी करता था, तो ये जिम्मेदारी बदली गई है। ठीक है, तो नई संस्था है, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, और ये बहुत बड़ी दिक्कत है, कि ये जो नया आयोग है यूपीएसईसी, उसमें फिलहाल कोई स्थायी अध्यक्ष ही नहीं है। क्या मतलब, पद खाली है? जी हाँ, पद खाली पड़ा है। अब आप सोचिए, बिना मुखिया के कोई संस्था कैसे काम करेगी? सही बात है। खासकर जब उसे इतने बड़े स्तर की परीक्षा आयोजित करनी हो जिसमें लाखों शिक्षकों का भविष्य जुड़ा हो। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अरे, ये तो बड़ी अजीब बात है। जिम्मेदारी तो दे दी, पर उस जिम्मेदारी को निभाने वाला ही अभी तय नहीं है। बिल्कुल। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद कुछ महीने पहले इसी आयोग के किसी अधिकारी ने परीक्षा की कुछ संभावित तारीखें भी बताई थीं। हाँ, एक और दिलचस्प मोड़ यही है इस कहानी में। हुआ ये कि जिन कार्यवाहक अध्यक्ष ने 1 अगस्त को टेट परीक्षा की संभावित तारीखें बताई थी, 29 और 30 जनवरी 2026, उन्होंने खुद 26 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अरे बाप रे, मतलब जो थोड़ी उम्मीद बंधी थी वो भी गई। बिल्कुल, उससे जो थोड़ी बहुत स्पष्टता की उम्मीद थी भी वो भी खत्म हो गई। बिल्कुल। अब तो पूरी तरह से अनिश्चितता का माहौल है कि परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, कौन करवाएगा, कुछ पता नहीं। कुछ नहीं पता। इस इस्तीफे ने स्थिति को और ज्यादा पेचीदा बना दिया, आप समझ सकती हैं। अब जब तक नए स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक कोई ठोस फैसला नहीं हो सकता। और ये जो प्रशासनिक खालीपन है, इसका सीधा असर उन 1.25 लाख शिक्षकों पर पड़ रहा है। सही बात है। वो बेचारे कोर्ट के आदेश का पालन करना भी चाहें तो कैसे करें? रास्ता तो सिस्टम ने ही रोक रखा है जिसे ये परीक्षा करानी है। ये तो वही बात हुई कि दौड़ने को कह दिया पर पैर बांध दिए। बिल्कुल। ये विरोधाभास ही इस मामले का केंद्र बिंदु है। कानून का पालन करने की जरूरत है, लेकिन पालन करने का साधन यानी परीक्षा वो सिस्टम ही उपलब्ध नहीं करा पा रहा है।
तो जाहिर सी बात है उन 1.86 लाख शिक्षकों के मन में क्या चल रहा होगा, बड़ी चिंता होगी। हाँ, चिंता तो है ही। उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरी स्थिति पर? क्या वो बस इंतजार कर रहे हैं? जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है, और ये स्वाभाविक भी है, शिक्षकों में काफी बड़ी बेचैनी है। जब आपकी नौकरी और भविष्य दोनों दांव पर लगे हों और सामने रास्ता साफ ना दिख रहा हो, तो चिंता होना लाजमी है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है कि वे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जानकारी के मुताबिक इस अनिश्चितता के बावजूद वो टेट की तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा, तैयारी चल रही है? जी हाँ, वो अपनी तरफ से तैयार रहना चाहते हैं कि जब भी परीक्षा हो वो उसे पास कर सकें। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहते। ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या सभी शिक्षक इस फैसले से सहमत हैं? नहीं, यहीं पर एक दूसरा पहलू भी आता है। जो शिक्षक बिना टेट पास किए सालों से पढ़ा रहे हैं, हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जाहिर है सहमत नहीं है। उनका शायद ये मानना है कि उन पर ये नियम मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं होना चाहिए। उनका भी अपना तर्क है। जी, और इस मामले में उन्हें प्रदेश सरकार का भी साथ मिलता दिख रहा है। अच्छा, सरकार उनके साथ है? हाँ, सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने शिक्षकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका मतलब रिव्यू पिटीशन भी दायर की है। ओके, तो मतलब दो मोर्चों पर काम चल रहा है। एक तरफ शिक्षक तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ फैसले को कानूनी चुनौती भी दी जा रही है। बिल्कुल। और जो शिक्षक संगठन है वो क्या कर रहे हैं? वो तो चुप नहीं बैठे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ जैसे संगठन काफी सक्रिय हैं। हाँ। उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल यादव। उन्होंने मांग की है कि भाई जब तक सुप्रीम कोर्ट इस रिव्यू पिटीशन पर कोई अंतिम फैसला नहीं दे देता, तब तक परीक्षा कराने को लेकर स्थिति साफ की जाए। मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा ये बताया जाए। ठीक है। उनकी एक और मांग मुझे काफी सही लगी। कौन सी? उन्होंने कहा है कि ये जो 2 साल की समय सीमा दी गई है, हाँ, इसके अंदर कम से कम 2 बार टेट परीक्षा होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत वाजिब मांग है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई शिक्षक किसी वजह से पहली बार में पास नहीं हो पाता, तो उसके पास दूसरा मौका तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल सही। खासकर जब इतने सारे लोगों की नौकरी का सवाल हो और समय भी सिर्फ 2 साल का है। हाँ, ये मांग मौजूदा हालात को देखते हुए काफी तर्कसंगत है, और ये दिखाता है कि शिक्षक केवल विरोध ही नहीं कर रहे, बल्कि वो समाधान का रास्ता भी सुझा रहे हैं। ये पूरा मामला असल में एक कानूनी जरूरत और जो जमीनी हकीकत है उसके बीच के तनाव को दिखाता है। जमीनी हकीकत मतलब? जमीनी हकीकत ये कि लाखों शिक्षक सालों से काम कर रहे हैं, और कानूनी जरूरत ये कि उन्हें अब एक नई योग्यता हासिल करनी है। हाँ, ये संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है। जी। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये सवाल उठता है कि जब भी इस तरह के बड़े सुधार या नियम लागू किए जाते हैं, तो क्या मौजूदा कार्यबल पर उनके असर का ठीक से आकलन होता है? क्या हमारा प्रशासनिक तंत्र इन बदलावों को संभालने के लिए तैयार होता है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, और ये मामला इस चुनौती का एक जीता जागता उदाहरण लग रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है टेट पास करो 2 साल में सभी लोग। जी। लेकिन जिस आयोग को ये परीक्षा करानी है वो बिना अध्यक्ष के है। परीक्षा की तारीख, प्रक्रिया सब हवा में है। बिल्कुल। और इस वजह से लगभग 2.25 लाख शिक्षक वो अधर में लटके हैं। तैयारी भी कर रहे हैं, चिंता भी है और फैसले का विरोध भी हो रहा है। आपने एकदम सही सार निकाला। संक्षेप में कहें तो ये न्यायिक निर्देश और प्रशासनिक अक्षमता के बीच टकराव का एक क्लासिक मामला बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मानक तय कर दिया, लेकिन उस मानक तक पहुंचने का रास्ता ही वो प्रशासनिक कारणों से बंद पड़ा है। ये वाकई एक विडंबना है। हाँ, कि कानून का पालन करवाने वाली व्यवस्था ही उसके पालन में सबसे बड़ी बाधा बन गई है। और ये स्थिति एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है कि ऐसी सूरत में जवाबदेही किसकी बनती है? हाँ, ये जरूरी सवाल है। क्या ये नए आयोग की जिम्मेदारी है कि वो फौरन नेतृत्व की कमी को पूरा करे, या क्या नीति बनाते समय या कोर्ट में पक्ष रखते समय इस तरह की व्यावहारिक दिक्कतों का अंदाजा पहले ही लगा लेना चाहिए था? वाकई ये एक बहुत ही उलझी हुई और संवेदनशील स्थिति है, और इसका सीधा असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। जी हाँ। फौरी तौर पर तो यही लगता है कि सबसे पहले यूपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति हो। हाँ, वो पहली जरूरत है, ताकि कम से कम ये परीक्षा की अनिश्चितता तो खत्म हो। जब तक ये नहीं होता, शिक्षकों की बेचैनी तो बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, ये सबसे पहली और जरूरी जरूरत है। लेकिन इस तात्कालिक संकट से अगर हम आगे देखें तो ये मामला हमें बड़े सबक सिखाता है। ये दिखाता है कि शैक्षिक सुधारों को, खासकर जब वो इतने बड़े पैमाने पर मौजूदा कार्यबल को प्रभावित करते हों, हाँ, उन्हें लागू करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कैसे सुनिश्चित करें कि हमारी जो प्रशासनिक मशीनरी है जी, वो न्यायिक आदेशों या नीतिगत फैसलों को समय पर और प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम हो। ये बहुत जरूरी है। और भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या हम कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे न्यायिक निर्देशों और जमीनी प्रशासनिक क्षमताओं के बीच इस तरह के टकरावों का पहले से बेहतर अनुमान लगाया जा सके? या अगर टकराव हो भी जाए, या अगर टकराव हो भी जाए तो उसे इस तरह से संभाला जा सकता है कि शिक्षकों या किसी भी प्रभावित वर्ग को इस तरह की लंबी अनिश्चितता और परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये एक विचार करने योग्य प्रश्न है।